हमारा हरियाणा सरकार और हमारी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का एमओयू हुआ, लेकिन एमओयू के बाद हरियाणा के अंदर चुनाव आ गया। हमारे पीडब्ल्यू के मंत्री बैठे हैं हमारे हरियाणा के, हरियाणा में चुनाव आ गया, और चुनाव आ गया तो आपने देखा होगा वहां की कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र उस चुनाव में लागू किया, घोषणा पत्र जब उन्होंने निकाला तो उसमें उन्होंने स्पष्टता से लिखा कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान से जो यमुना का पानी का समझौता हुआ है उसे हम रद्द कर देंगे। ये तो उनका घोषणा पत्र है, उसमें देख लेना। और यही नहीं, उस घोषणा पत्र को जारी करने में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री साथ में उस घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। लेकिन हमने भी कहा यहां के आपके शेखावाटी के जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। ये बात मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको पहचानना होगा, आपको देखना होगा। जो आपके साथ कुठाराघात करे उसके लिए आपको क्या करना है ये भी समझना होगा। जब उन्होंने जाकर के प्रचार वहां किया, मैं भी हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार में गया, मेरे को बताया कि ये उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है। मैंने कहा हरियाणा की उन सभाओं में मैंने कहा कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि शेखावाटी के जो मेरे भाई बहन हैं उनकी आत्मा इनको ले बैठेगी, किसी भी कीमत पर कांग्रेस नहीं आएगी। मैंने उनका जवाब दिया, अरे रद्द तो जब करोगे जब तुम आओगे, आप आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे वहां के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने इस तरह के मजबूत काम किए और हमारी सरकार वहां आई और बनते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि आइए। वहां हम गए, हमने उनको कहा, बताया, उन्होंने कहा भाई जी आइए, हमारे केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जी और हमारे नायब सैनी जी और हमने बैठ करके हमने उसकी टास्क फोर्स बनाने का काम किया, जिसका काम चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से चलती है। यही नहीं, आदमी का मन बड़ा होता है। हमारे जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान से कोई मांग नहीं उठी थी, लेकिन उस समय उन्होंने राजस्थान को पानी, नर्मदा योजना का पानी दिया था। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में अगर ये आपके शेखावाटी के जो नेता हैं यहां राजनीति करते हैं, उनको आपको बताना है, आपके बीच में आना है। अगर वो आए तो आपसे सवाल जवाब करना है कि आप तो चाहते थे कि हमारी शेखावाटी को पानी नहीं मिले, आप किस मुंह से आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भाई वो होता है जो वक्त पर काम आता है, भाई वो नहीं होता जो वक्त आने पर छुरा चलाता है। ये कांग्रेस के लोग छुरा चलाने वाले लोग हैं, इनका कभी मतलब नहीं रहा। और मैं आपको इतना ही कहना नहीं चाहता, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान में, हमारे पूरे राजस्थान में हमने पानी के लिए काम किया है। चाहे हमारी ERCP हो, यमुना समझौता हो, हमारी इंदिरा गांधी नहर हो, चाहे गंग नहर हो। इंदिरा गांधी और गंग नहर के लिए 3400 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया है। हमारी देवास स्कीम के लिए हमने शिलान्यास किया है। आधा पानी अरब सागर में जाता था, आधा पानी हिंद महासागर हमारी तरफ आता था, उसको भी रोक के टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हम इधर लिया है। हमने माई डैम की हमारी योजना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, सिरोही के लिए ली है। इधर हमारे नर्मदा की योजना हमारे बाड़मेर के लिए और सांचौर और भीनमाल और रानीवाड़ा के लिए हमने ली है।
हम पूरे राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर हमारी ईआरसीबी की योजना से पानी आएगा तो हम आगे भी और हमारे 1-2 जिले हैं उनमें भी पानी देंगे। हम पूरे राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं। और हमने कहा जो संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदा किया उसको एक एक वायदे को पूरा करेंगे। आपने देखा हमारे जो किसानों के बेटे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का शेखावाटी से बहुत लगाव है, जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा ये शेखावाटी के वो लोग हैं, यहां का किसान धरती का सीना चीर करके अन्न उगाता है और मेरे वो किसान का जवान देश की सीमाओं पर सुरक्षा करता है। सबसे ज्यादा सैनिक भाई हैं तो मेरे शेखावाटी के अंदर हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों के सपनों को अगर कोई तोड़ेगा तो उसको कितना पाप लगेगा ये आप मुझे बता दीजिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं का, क्योंकि 2014 के बाद का परसेप्शन आपने देखा है, क्योंकि राजनीतिक दलों और राजनेताओं को बदलने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दिया है। मजबूर इसलिए कर दिया कि चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, देश में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये अगर किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, 1 रैंक 1 पेंशन जो हमारे शेखावाटी के हमारे सैनिकों को फायदा हुआ है, वो काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने आपसे वायदा किया था, जैसे ही हमारी सरकार आई हमने वायदा किया था कि जो कांग्रेस के लोगों ने हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, उन युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने एसआईटी गठित की, 300 से ज्यादा आज भी जेल की सलाखों में है, यह और मैं बताना चाहता हूं। यही नहीं, हमने कहा हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हमारे 16 महीने में 100 से ज्यादा परीक्षाएं हुई हैं। अरे एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? अब एक भी पेपर लीक हुआ है क्या 100 परीक्षाओं में? आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? मैंने तो विधानसभा में कहा कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस के लोगों ने कहा ये आप कैसे दे सकते हैं? हमने कहा देंगे। आप डायरी पेन जेब में रखिए, नोट करते चलिए, हिसाब लगाते चलिए। हमने तो यह वायदा किया है राजस्थान की जनता से कि हर साल हम हमारा हिसाब देंगे कि हमारी सरकार ने क्या किया है। ये राजस्थान की जनता को हिसाब देने वाले हैं। आपने देखा होगा 69,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। पिछली बार चुनाव के कारण बजट आया था जुलाई में। आप चिंता मत करिए, जुलाई तक 1 लाख नौकरी पूरी हो जाएंगे। 1,88,000 पाइपलाइन में है। हमने 1 साल का कैलेंडर भी निकाल दिया। विज्ञप्ति कब निकलेगी, परीक्षा कब होगी, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति कब मिलेगी। मैं मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, मन लगा करके पढ़िए। आप किसान के बेटे हैं, मन लगा करके पढ़िए और परीक्षा दीजिए और नौकरी पाइए, जिससे अपने पिता का सहारा बन सके, अपनी बूढ़ी मां बूढ़े पिता का सहारा बनकर अपने परिवार को खड़ा कर सके। हमने ये भी कहा किसान सम्मान निधि से लेकर के हम किसान के लिए हमने जो काम किए हैं, किसान सम्मान निधि को हमने 6,000 से 9,000 किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना गेहूं राजस्थान का एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, देश में कहीं खरीदा जा रहा है क्या? बताइए, कहीं दूसरी जगह कहीं कोई रेट हो? हम तो 150 रुपए बोनस का आपको दे रहे हैं, 150 रुपए। हमने देखा है, हमने ये भी देखा है मेरे भाई और बहनों कि सिद्धमुख वितरिका का पानी भी हमने दिया है। यही नहीं, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार की योजनाएं उनको भी मैं आपको बताना चाहता हूं। 150 रुपए किसान को सब्सिडी देने का काम हमने किया है। पशु स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि किसान का और पशुपालन का मेल है,
इसलिए पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क औषधियां और टीके लगवाने का काम भी किया है। और अब आपके खेत खलिहान उठ गया, खेत खलिहान उठ गया तो कहीं ना कहीं मन करेगा जाने का। कोई बुआ के यहाँ जाएगा, कोई मामा के यहाँ जाएगा, कोई बहन के यहाँ जाएगा, कोई कहीं जाएगा। जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अब खेत खलिहान से फ्री हो गए तो जाते हैं। तो मां क्या पूछते हैं आपसे? वो आपसे पूछते हैं फसल कैसी हुई है, पूछते हैं कि नहीं पूछते? किसान क्या करेगा? यही बात तो पूछेगा कि फसल कैसी हुई है बताओ साहब। और दूसरी बात क्या पूछेगा? क्या दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही पूछते हैं ना। हमने कहा कि हमारे किसान के बेटे को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, इसलिए हमारी सरकार ने गौपालक क्रेडिट कार्ड देने की भी योजना बनाई है। अगर किसी के वहां गाय भैंस नहीं है तो वो उस पर खरीद के ला करके अपने बेटों को और बेटियों को दूध पिलाने का काम भी करेगा। और अपने पशु मंगला का दायरा भी बढ़ा करके बढ़ाया है। हमारी सरकार ने 5 लाख जो मैंने बताया वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारा विजन है युवा, महिला, किसान, मजदूर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारे यहां देश में 4 जातियां हैं, 4 जातियां हैं। वो है किसान, युवा, महिला, मजदूर। ये हमारी जातियां हैं। इनके प्रोत्साहन के लिए काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की राशि भी 5,000 से 6,500 रुपए बढ़ाई। 14 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मां वाउचर योजना में 25,000 गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना पिछले बजट में 1 लाख थी, अब हमने उससे बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए किया है। हमारे गरीब कल्याण की योजना आपने देखी है। सिलेंडर हमारा 450 रुपए में हम दे रहे हैं। अन्नपूर्णा रसोई में खाना दे रहे हैं। दिव्यांग व्यक्तियों, लघु सीमांत किसानों को, जो हमारे माता बहनें बुजुर्ग हैं, उनको 1,000 जो पेंशन देते थे उसको हमने 1250 रुपए बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने जो हमारे ऊपर भरोसा किया है उस भरोसे को हम पूरा करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा लूट और झूठ की राजनीति की, भ्रष्टाचार की राजनीति की, जात पात की राजनीति की, धर्मवाद की राजनीति की। हमें ऐसे लोगों से बचना होगा। जब चुनाव आते हैं तो कोई तो गोत्रवाद की बात करता है, कोई जातिवाद की बात करता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपको विचार करना होगा, आपको सोचना होगा कि आपके काम आने वाला कौन है, आपकी मुश्किल में सहारा कौन बन रहा है, यह भी हमें देखना होगा। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी इस प्रदेश के, देश के नागरिक होने के नाते हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जमीन पर लाने का काम आपके द्वारा होगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके पड़ोस में है, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है? यानी कि वो बुजुर्ग माँ है, बुजुर्ग हमारी माँ बीमार है, कोई दिव्यांग भाई है, दिव्यांग बहन है, कोई ऐसा युवा है जिसको रोजगार की आवश्यकता है, कोई ऐसी बहन है जिसकी शादी की परेशानी है। ऐसे काम जो हम दिन रात हम देखते हैं, ऐसे उन लोगों के लिए मुझे आपसे इतना ही कहना है कि आप उन लोगों को चिन्हित करिए और हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक जाए। क्योंकि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर वो आगे आएगा, उसको अगर हम विकसित करेंगे तो मेरा गांव विकसित होगा, मेरा जिला विकसित होगा, मेरा प्रदेश विकसित होगा और मेरा देश विकसित होगा। आप सब नागरिक होने के नाते मेरा ये निवेदन है कि आप इन सारी बातों को लेकर के यहां से जाएंगे और ऐसे लोगों को सहायता दिलाने का काम करेंगे। वैसे तो मैंने चूरू के लिए बहुत सारी सौगातें हमने दी हैं, लेकिन एक मांग आई है कि चूरू के नए पुल के नीचे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, पार्क है, वो नीचे हो गया है। उसको भी हम पूरी तरह से आगामी बजट में
अम्बेडकर ऑडिटोरियम एवं उस मूर्ति को लगाने का काम करेंगे। ये आज मैं आपके सामने घोषणा करता हूं। दूसरा, आपके यहाँ एलिवेटेड रोड है जिसमें कुछ हमारे विधायक बता रहे हैं पहले तो पैसा दे दिया है, कुछ कमी रह गई है। अरे आपके विधायक जी तो है ही, राठौड़ साहब का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आपके विधायक जी भी बहुत होशियार हैं, ये भी बहुत होशियार हैं। और मुझे पता नहीं है होशियारी राजेंद्र जी करते हैं या ये हरलाल जी करते हैं। चुपचाप कहते हैं कि साहब मैं मिलने आ रहा हूं मुख्यमंत्री जी, काम कोई नहीं है, मैं बस मिलने आ रहा हूं। मिलने आते हैं, 4-6 कागज साथ मिलाते हैं, धीरे से सरका देते हैं, ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए। इसलिए वो तो है ही, लेकिन ये हरलाल जी भी कम नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि काम की कोई चिंता मत करिए। हम राजस्थान के अंदर जिस भाव और भावना से काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण, जातिवाद और अपना देखा है। हमने विधानसभा के अंदर कहा कि 200 विधानसभा राजस्थान की हमारी विधानसभाएं, हम 200 विधानसभा के अंदर काम करेंगे, 200 विधानसभा के अंदर, क्योंकि राजस्थान की 8 करोड़ जनता, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को हम अपनी जनता मानते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 1 करोड़ 30 लाख, 130 करोड़ जनता को कहते हैं कि मैं 130 करोड़ भारत की जनता के लिए काम कर रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, हम भी ये कहना चाहते हैं कि हम भी राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए हमने हर विधानसभा कोई भी ऐसी नहीं होगी जहां विकास के कार्य हमने नहीं दिए होंगे। जिस किसी ने विकास के कार्य बताए, हमने विकास के कार्य दिए हैं। आप विकास के कार्यों की चिंता मत करिए। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में काम करती है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें विकसित राजस्थान बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, इसी आशा और विश्वास के साथ। वैसे तो मेरे को काफी हैं जो मैंने चूरू के लिए हमारी सरकार ने किया है। मेरे पास बहुत पन्ने हैं, बहुत पन्ने लेके आया हूं जितना किया है। और इसमें हमने चूरू के लिए जितनी घोषणा है वो मेरे पास है, लेकिन समय की मर्यादा क्यों, मेरे 3 कार्यक्रम और हैं, इसलिए मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं। और माननीय कर दिया ना, एलिवेटेड रोड कह दिया, कहां थे आप, कहां थे आप, आपको ही पहना दूं। आइए, मैंने उनका मन क्या है देख रहे हैं आप, मैंने कह दिया कि हाँ ये करना है, उनका मन कहीं और लग रहा होगा कि और भी हो जाए। मैंने कहा ना होशियार आदमी है, और राजेंद्र जी का इंजेक्शन लग जाते हैं तो फिर ये और ज्यादा तेज हो जाते हैं। इसलिए आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। आज मैं मलसीसर जा रहा हूं, उस डैम को देखूंगा। लगातार 3 दिन से मैं आपकी शेखावाटी में हूं। आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने आपसे वायदा किया है, हम उस वायदे को पूरा करेंगे। हमारी शेखावाटी को यमुना का पानी भी आएगा, हमारा विकास भी होगा। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मैं धन्यवाद के लिए हमारे प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला से निवेदन कर आए और धन्यवाद करें। धन्यवाद से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी राठौड़ साहब को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ऐसा सुखद पल हमारे चूरू के लोगों के लिए गौरवान्वित कर